तो अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7, जो कि हमारा क्या है जी, वेक्टर से रिलेटेड हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। वेक्टर की कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि वेक्टर्स जो है वो आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के सेकंड चैप्टर जो है वो आपका, उसके अंदर आपने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि वेक्टर्स क्या होते हैं। अब जस्ट इसका थोड़ा सा हिंट लेंगे, इसकी जस्ट स्टार्टिंग को थोड़ा सा टच करेंगे और हम लोग अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे जी। वेक्टर हम लोग कहते हैं कि जी हमारे पास मेनली दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज जो है। एक फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं उनको हम लोग नाम देते हैं स्केलर्स का, और एक फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं उनको हम लोग नाम देते हैं वेक्टर्स का। स्केलर क्वांटिटीज हम लोग उनको कहते हैं कि जिनको हम लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए जस्ट उनकी हमें मैग्नीट्यूड बतानी पड़े, तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या है जी, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसकी अगर मैं थोड़ी सी एग्जांपल लूं स्केलर क्वांटिटीज की, तो देखिए स्केलर्स में आप लोग टेम्परेचर है। टेम्परेचर जो है वो आप लोगों का क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए हमारे मुल्क में मौसम चेंज होते हैं। सपोज गर्मी है तो हम लोग क्या कहते हैं कि जी गर्मी है। देखिए गर्मी बताने के लिए कभी भी कोई बंदा साथ में उसकी डायरेक्शन नहीं बताता। इसी तरह से किसी भी चीज का मैस है, तो जब आप लोग किसी भी शॉपकीपर के पास कोई चीज खरीदने जाते हैं, सपोज आपने चीनी खरीदने गए हैं, तो आप चीनी जस्ट उससे डिमांड करेंगे जी हमें इतनी चीनी दे दें, 1 किलो चीनी दे दें, 2 किलो चीनी दे दें। आप उसके साथ उसका कोई डायरेक्शन का कोई कंसर्न नहीं है। इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटीज हैं कि जब हम लोग उनको डिस्क्राइब करते हैं तो उसके साथ डायरेक्शन का कुछ भी लिंक नहीं होता। जस्ट हम लोग उसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं और हमारा जो कंप्लीट मीनिंग है वो हमें समझ आ जाता है। ठीक हो गया। जबकि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी होती हैं कि जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें साथ में डायरेक्शन का बताना जरूरी होता है। जिस तरह से हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी की एक प्रॉपर डायरेक्शन है कि जिस साइड पे उसकी डिस्प्लेसमेंट आएगी उसी साइड पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी। इसी तरह से देखिए आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की भी क्या है, एक खास डायरेक्शन है कि जमीन जो है वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये क्या है, फोर्स जो होती है ये भी क्या होती है कि आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स की कोई कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है। तो ये मेन डिफरेंस होता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि पहले बात की है कि ये चीजें आप लोग फिजिक्स में ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि मैं उन चीजों को टच करूं कि जो कि आपकी चैप्टर नंबर 7 इनके मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए जो आपकी यूज होगी। अब इसमें आप लोगों ने एक कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ था, पहले सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। एक आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था पोजीशन वेक्टर का। जी, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर हम लोग कहते हैं कि एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को, एक फिक्स पॉइंट से उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूज होता है, तो उसे हम लोग नाम देते हैं जी पोजीशन वेक्टर का। आपको पता है जब भी हम लोग किसी भी चीज की पोजीशन को लोकेट करते हैं तो उसके लिए डेफिनेटली हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, और वो रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। तो इसी तरह से जब हम लोग प्लेन के अंदर, प्लेन से मुराद जब हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है, एक्स वाई प्लेन के अंदर जब भी हम लोग किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए अगर एक वेक्टर यूज करते हैं, तो उस वेक्टर को हम लोग नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर का। फॉर एग्जांपल ये मेरे क्या है, एक्स एक्सिस, ये मेरे वाई एक्सिस। अब यहाँ पे अगर मेरे पास कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स एंड वाई, अब मैं क्या करता हूँ, ओरिजिन से एक वेक्टर लेता हूँ। अब ये वेक्टर क्या है, ओरिजिन क्या आ गया आपका फिक्स्ड पॉइंट। आपको पहले बताया कि जब भी हम लोग किसी भी चीज की पोजीशन को डिस्कस करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या बन गया, हमारा ओरिजिन बन गया। अब यहाँ पे ये जो मैंने वेक्टर लिया है ओ से लेके पी तक, ये वेक्टर क्या कर रहा है, इस पॉइंट पी की पोजीशन को लोकेट कर रहा है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर। वेक्टर में ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपका ये वेक्टर ओ पी लिखा हुआ है तो इट मींस कि ये वेक्टर ओ से पी की तरफ है। वेक्टर का बेटे चैप्टर डिस्कस करते हुए हम लोगों ने एक चीज
आपने जहन में रखनी है। और वो बात क्या है कि जी हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर्स, और वेक्टर और स्केलर का डिफरेंस क्या है? वेक्टर और स्केलर का डिफरेंस है जी मेनली डायरेक्शन का। तो जो भी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग उसमें डायरेक्शन को हमेशा कंसीडर करेंगे कि डायरेक्शन क्या होगी इसकी। आप लोगों ने ये चीज भी डिस्कस की हुई है कि जो हमारे एक्स एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारा यूनिट वेक्टर आई होता है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारा यूनिट वेक्टर जे होता है। यूनिट वेक्टर आपको पता है बेटे, ऐसे वेक्टर को बोला जाता है कि जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या हो हमारे पास 1 हो। अब अगर ये ओपी वेक्टर है तो ओपी वेक्टर किसके इक्वल होता है जी? एक्स आई प्लस वाई जे। ये क्या था? पी। पी पॉइंट है। अगर पॉइंट पी हो तो उसमें क्या लिखा जाता है? कॉमास के साथ पॉइंट लिख दिया जाता है। लेकिन अगर हम लोग इसी पॉइंट का जब वेक्टर लिखते हैं तो वेक्टर के केस में फिर हम लोग उसके साथ क्या लिखते हैं जी? एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं जो आपका बड़ा जरूरी कंसेप्ट है, पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर के बाद दूसरा एक पोजीशन वेक्टर ही लिखा जाता है, वो है कि जी अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखें फ्रॉम ए टू बी, तो ए से बी तक जब हम लोग वेक्टर लिखते हैं तो वो बेटे आपने हमेशा याद रखना है वो किसके इक्वल होता है जी? ओ बी माइनस ओ ए के इक्वल होता है। इसमें जो पॉइंट हमारा बाद में लिखा जाता है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पहले, और जो पॉइंट पहले लिखा होगा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग हमेशा बाद में लिखते हैं। तो वेक्टर ए बी किसके इक्वल होता है जी? ओ बी माइनस ओ ए। ओ पी का मीनिंग है जी वेक्टर ओ से पी की तरफ है। ए बी का क्या मीनिंग है कि ये एक वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। जो पॉइंट बाद में लिखा होगा उसका पोजीशन वेक्टर पहले, और पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमेशा बाद में आएगा। अब देखिए बात करते हैं कि जी हमने ये बात की है कि जो वेक्टर होता है, वेक्टर को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। एक हमें रिक्वायर्ड होता है जी मैग्नीट्यूड, और एक हमें रिक्वायर्ड होता है जी डायरेक्शन। एक हमें क्या रिक्वायर्ड होता है जी? मैग्नीट्यूड, और एक हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? डायरेक्शन। तो ये जो मैंने वेक्टर यू लिखा है, इसके सामने मैंने एक ये यू लिखा है और इसके साथ मैंने क्या लगा दिए हैं? बार्स लगा दिए हैं। और एक मैंने ये क्या लिखा है? यू का यूनिट वेक्टर। ये जो यू बार है स्टूडेंट्स, इसका ही नाम क्या होता है? मैग्नीट्यूड। इसको हम लोग मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, इसी को हम लोग लेंथ बोलते हैं, इसी को हम लोग नॉर्म बोलते हैं। अब ये तीनों नाम आपको इसलिए लिख के दे रहा हूं कि आगे चैप्टर के अंदर इनके लिए बेटे मैग्नीट्यूड भी आएगा स्टूडेंट्स, इसके लिए लेंथ भी आएगा और इसके लिए नॉर्म भी आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड का क्या मीनिंग है, लेंथ का क्या मीनिंग है, या नॉर्म का क्या मीनिंग है। तीनों बातें क्या है? सेम है, एक ही चीज के तीनों नाम है। तो आपने इसमें मिक्सअप नहीं होना कि लेंथ का क्या मीनिंग है या मैग्नीट्यूड क्या मीनिंग है। ये मेरे पास जो यू हैट लिखा हुआ है ये आपके पास क्या है जी? यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर का क्या काम होता है? एक बात ये ध्यान में रखनी है कि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन तो करें। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन तो यही है कि जी ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो। लेकिन यूनिट वेक्टर का काम क्या है? आपने ये बात ध्यान में हमेशा रखनी है कि भाई जो यूनिट वेक्टर है उसका जो काम है उसका काम है डायरेक्शन बताना। यूनिट वेक्टर का क्या काम होगा? डायरेक्शन बताना। ये जो हम लोगों ने यू के साथ मॉड लगा दी है, ये क्या है जी? यू की मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड भी इसे कहते हैं, लेंथ भी इसे कहते हैं, नॉर्म भी इसे कहते हैं। यूनिट वेक्टर इसका क्या काम होता है? डायरेक्शन बताना। अगर इतनी चीजें आपके ज़हन में रहती हैं तो आप लोग एक्सरसाइज 7.1 जो है उसके मोस्टली जो कंसेप्ट हैं वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 7.1। 7.1 का जी क्वेश्चन नंबर 1 है और उसमें वो हमें क्या कह रहा है कि जी राइट द वेक्टर पी क्यू वेक्टर्स हम लोगों ने लिखने हैं। और वो कह रहा है कि जी किसकी फॉर्म में आपने लिखना है जी? एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में आपने वेक्टर्स लिखने हैं। पॉइंट पी मुझे गिवन है जी 2 3, और पॉइंट क्यू मेरे पास क्या है जी? पॉइंट क्यू है 6 एंड -2। ये मुझे दो पॉइंट्स गिवन है पी एंड क्यू, और वो क्या कह रहा है कि जी वेक्टर पी क्यू फाइंड करें और उसको लिखिए एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में। बेटे ये पॉइंट पी है, जब हम लोग इस पॉइंट को
वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि फर्स्ट वैल्यू किसी भी पॉइंट में एक्स की होती है और सेकंड वैल्यू वाई की होती है। तो जो एक्स एक्सिस होते हैं उनके अलोंग यूनिट वेक्टर आई होता है और जो वाई एक्सिस होते हैं उनके अलोंग यूनिट वेक्टर जे होता है। तो पॉइंट पी 2 3 है और जब मैं पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर लिखूंगा तो वो क्या बन जाएगा 2i+3j। इसी तरह से पॉइंट क्यू है तो ये क्यू पॉइंट है और जब मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखूंगा ओ क्यू, वो मेरे पास क्या आएगा जी 6i-2j। अब इसमें एक बात ये ध्यान में रखनी है कि ये जो आई और जे के नीचे मैं लाइन लगा रहा हूं ये बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंटेशन है कि ये वेक्टर्स है। पेपर को सॉल्व करते हुए आप अगर ये वेक्टर्स की नोटेशंस नहीं लिखते, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग लाइंस नहीं लगाते या एरो हेड्स नहीं लगाते, तो एग्जामिनर जो है वो बेटे आपके डिडक्शन करता है मार्क्स की। तो ये लिखने जरूरी है। अब मैंने क्या फाइंड करना है जी, मैंने फाइंड करना है जी वेक्टर पी क्यू। वेक्टर पी क्यू किसके इक्वल आएगा, ओ क्यू माइनस ओ पी। बार बार एक बात बता रहा हूं कि जो पॉइंट बाद में होगा उसका पोजीशन वेक्टर आपने पहले लिखना है और पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपने बाद में लिखना है और दरमियान में आपका माइनस आ जाएगा। अब ओ क्यू की क्या वैल्यू आई हुई है जी 6i-2j माइनस और इसके आगे वेक्टर ओ पी जो कि क्या 2i+3j। अब ये मेरा माइनस साइन जब ऑपरेट होगा, माइनस साइन ऑपरेट होने की सूरत में 2i और 3j जो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो दोनों क्या हो जाएंगी नेगेटिव। जब भी बेटे वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसमें आपने क्या करना होता है, जो i के कोएफिशिएंट्स हैं उनको i वाले टर्म्स को आपस में सॉल्व करना होता है और j वालों को आपस में। 6i-2i तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4i-2j माइनस 3j तो ये आपके पास क्या आ गया -5j। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी वेक्टर पी क्यू। अब वेक्टर पी क्यू का मीनिंग क्या है, पहले भी डिस्कस किया है कि भाई ये वेक्टर है फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। ये वेक्टर क्या है, पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ है। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 और इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर P जो मुझे गिवन है, P पॉइंट गिवन है जी 0 5 और पॉइंट Q मुझे गिवन है -1 एंड -6 आ गया। सबसे पहले मैंने क्या करना है जी, सबसे पहले मैंने इन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स लिखने हैं। पोजीशन वेक्टर में सिंपली क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है x वाली उसके साथ यूनिट वेक्टर i लिखना है और जो बेटे सेकंड वैल्यू है उसके साथ आपने क्या लिखना होता है यूनिट वेक्टर j। तो वेक्टर ओ क्यू मेरा क्या आ जाएगा -i-6j आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या फाइंड करना है जी वेक्टर पी क्यू। वेक्टर पी क्यू जब फाइंड करना है तो जो पॉइंट बाद में लिखा हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर आप लोगों ने पहले लिख लेना है और पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप लोगों ने बाद में लिखना है। ओ क्यू की वैल्यू क्या है जी -i-6j माइनस आगे बच्चे ओपी की वैल्यू क्या है जी -0i+5j। माइनस साइन ऑपरेट करेंगे तो इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए यहां से मेरे पास वेक्टर पी क्यू क्या आएगा -i, इसमें आई वाली टर्म नहीं है तो ये सिंपली क्या आ गया जी -i आ गया, -6j -5j तो ये आपके पास क्या आ गया जी -11j। पी क्यू वेक्टर जो था वो हम लोगों ने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट से हमारे पास, वो दोनों हम लोगों ने सॉल्व किए। नेक्स्ट बेटे क्या है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने हमें वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर u विच इज इक्वल्स टू 2i-7j और वो हमें कह रहा है कि जी क्या करें, इस वेक्टर की जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। हम लोगों ने क्या बताया कि मैग्नीट्यूड, लेंथ या नॉर्म, इन तीनों बातों का मतलब सेम है। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि जी ये जो वेक्टर u है आप क्या करें जी इस वेक्टर u की मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड करें।
तो अगर हम लोग वेक्टर u की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, वेक्टर u, और ये जो हम लोग बार्स लगाएंगे ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंटेशन है कि हम लोग क्या ले रहे हैं जी, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। मैग्नीट्यूड लेने का बेटे तरीका कार ये होता है कि जो आपके पास आई का कॉफिशिएंट है आप उसका स्क्वायर ले लें। आई का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2, तो 2 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, प्लस इसके बाद जो जे का कॉफिशिएंट है उसका आप लोगों ने स्क्वायर ले लेना है। अब यहाँ पे जे का कॉफिशिएंट क्या है, -7 है। ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर किसी भी टर्म के साथ माइनस है तो वो माइनस स्क्वायर के अंदर आएगा, ऐसा नहीं है कि माइनस आप बाहर लिख दें और स्क्वायर जो है वो आप +7 का ले लें। अगर ये -2 होता तो वो माइनस भी 2 के स्क्वायर के अंदर ही लिखा जाना था। तो 2 का स्क्वायर लेंगे 4, 7 का स्क्वायर लेंगे 49, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ 53। अब जो 53 है वो जाहिर सी बात है किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नहीं होता, तो यहां से मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ 53। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो सेकंड पार्ट के अंदर उसने मुझे क्या वेक्टर दिया हुआ है, आई प्लस जे। वेक्टर यू मेरे पास क्या है जी, आई प्लस जे। इसके अंदर भी हमने क्या करना है जी, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। अगर हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का क्या तरीका आपको बताया है, जो आई वाली टर्म है उसका स्क्वायर, जो जे का कॉफिशिएंट है उसका भी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, यू की मैग्नीट्यूड क्या आ गई मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये दो दो लाइंस के क्वेश्चन है जस्ट। अच्छा, इसी तरह से जी इसका थर्ड पार्ट क्या है, वेक्टर यू हमें गिवन है और वो क्या है जी 3 - 4। तो इसकी भी आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो इसके लिए क्या करना है, जो आई का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जो जे का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 4 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 16, 9 + 16 स्क्वायर रूट ऑफ 25, और u की मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि हमने मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो 25 का स्क्वायर रूट वैसे हम लोग नॉर्मली लिखते हैं जी प्लस माइनस, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जस्ट +5 लिखा है, +-5 नहीं लिखा। तो सर +-5 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बेटे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होती है, लेंथ होती है, और आपको ये पता है कि लेंथ जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो जब भी हम लोग मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर रहे होंगे, स्क्वायर रूट होगा तो हम लोग कभी भी जो स्क्वायर रूट है उसके बाद प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होती है, लेंथ होती है, लेंथ जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती।